मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर संजय सिंह कछवाहा जी, जो कि श्री करनी जो सेना है राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ वो बहुत सारे संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। चाहे बात मैं कर लूं संघ की, चाहे मैं बात कर लूं विश्व हिंदू परिषद की, बजरंग दल की या बीजेपी की भी बात कर लूं, तो सभी संगठनों से जुड़े हुए हैं और बहुत एक्टिव हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं और धर्म आध्यात्म की बहुत अच्छी जानकारी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय श्री जी, राम। साधुवाद। जय श्री राम। साधुवाद आपको सिमरनजीत सिंह जी ने कैसे हैं आप? इस बस बढ़िया है। आज क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, जब भी हम अपने भारत देश की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, धर्म आध्यात्म की बात करते हैं और अक्सर हमारे देश में जब भी कोई जो है वो कुटाराघात करता है, हमारे देश को बांटने की बात करता है, हमारे देश को जातियों में बांट देता है, कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय तो कहीं वैश्य शूद्र और उसके बाद फिर धर्मों में बांटता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि जब जेएनयू में लिखा गया था कि भाई ब्राह्मण और वैश्य को भगाने की बात की गई थी, तो एक राजपूत शेर ने आवाज उठाई थी और वो थे सुखदेव सिंह जी। जी हाँ, राजस्थान की माटी से उनका ताल्लुक रहा है और साथ ही साथ आपके करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। और अगर मैं कहूँ तो एक कह सकते हैं बेबाक उनकी जो टिप्पणी हुआ करती थी और उनको जब उन्होंने इस प्रकार से बयान दिया तो वो चर्चा में आ गए। चर्चा में आ गए तो खतरे भी उन्होंने मोल लिए और उसके साथ साथ उनके परिवार पर भी कई बार अटैक हुआ, कई बार उनको फोन कॉल्स आते थे, कई बार पाकिस्तान से उनको धमकियां भरे कॉल आते थे और कहीं ना कहीं उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। और आपको मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ आपसे कि राजस्थान सरकार से उन्होंने एक मदद मांगी थी, प्रोटेक्शन मांगा था, साथ ही साथ पुलिस से उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी थी, उनकी जान को खतरा था, लेकिन उन्होंने सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने और पुलिस ने उसे सीरियस क्यों नहीं लिया और हमने एक ऐसे योद्धा को खो दिया जो कि सनातन के लिए बुलंद आवाज कर रहा था, जो कि युवाओं को जागरूक करता था, जो कि बेबाक होकर बात करता था और डरता नहीं था। आज अपने परिवार को वो रोता हुआ छोड़ गया और मैंने देखा उनकी अंत्येष्टि में इतना सारा जन सैलाब उनको अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा था कि देखकर ये हैरानी हो रही थी कि हमने एक ऐसा हिंदू शेर खो दिया जो कि सनातन की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा था। क्या कहेंगे? जी, सिमरनजीत सिंह जी, हम सब लोग जो अभी हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष थे, सुखदेव सिंह जी शेखावत गोगामेडी, हम सब ऐसा मानते हैं कि क्षत्रिय या राजपूत ये कोई जाति या कम्युनिटी नहीं है। जैसे आज भारत की सेना है, वैसे लाखों सालों से इस हिंदू राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का रक्षण अपने पीढ़ियों से केसरिया और जोहार जैसी बलिदान की सर्वोच्च परंपराओं से स्वयं के प्राणों का बलिदान करके रक्षण करने वाले सैनिक है। और हमारे सुखदेव सिंह जी दादा हमेशा 36 कौमों की बातें करते थे, सबको साथ में लेते थे। उनके पास मदद मांगने के लिए जो भी जाता था, हर किसी की मदद के लिए जाते थे। उनके पास कोई, अगर कोई उनको वहां पर कोई एक्सटॉर्शन करता है, जाता है, तो उसके लिए भी मदद के लिए जाते थे। कोई दलित भी जाता था तो उसकी भी मदद के लिए जाते थे। इसलिए सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और हम सब लोग इस राष्ट्र की सेना की तरह स्वयं का बलिदान करके राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का रक्षक करने वाले सैनिक है, रक्षक है। और ऐसे समय ऐसे नेतृत्व को देखिएगा, समय भी कैसा है। राजस्थान के प्रदेश के चुनाव खत्म होने के 2 दिन बाद, और जब राजस्थान के प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन की प्रक्रिया आरंभ है, ऐसे वक्त पर उनको मारा गया। हमारा शक है कि कोई ना कोई ऐसा प्रमुख व्यक्ति है जिसमें खाकी भी है और खादी भी है, जिसे मुख्यमंत्री बनने में शायद सुखदेव सिंह जी गोगामेडी और उनके जैसे दो चार वजनदार लोग किसी के लिए बात डालेंगे, ऐसा डर था। ऐसा कोई खादी वाला भी है और खाकी भी है, क्योंकि उन्होंने
अपने उनको भी पता था कि उनके प्राणों के ऊपर संकट है। पंजाब की पुलिस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया था कि सुखदेव सिंह जी, गोगामिडी जी को मारने के लिए हथियार खरीदे गए हैं, अलर्ट पर रहिएगा। उनका ऑफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद भी, और सुखदेव सिंह जी को भी ये रिपोर्ट पता थी, इसलिए उन्होंने पुलिस से, प्रशासन से, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी से संरक्षण मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। यह शायद एक तरीके से उसी तरीके का है जिस तरीके से नेहरू और पटेल ने गांधी के ऊपर हमला होने वाला है या उनको अरेस्ट होने के बाद भी छोड़ दिया था, उसमें वो शामिल थे। उसी तरीके से ये भी हुआ है। और इसमें सिर्फ सामने वाले जो गोली चलाने वाले हैं उनको ही सिर्फ पकड़ो, ऐसा हमारा कहना नहीं है। उनको जो मदद करने वाले लोग हैं, हथियार देने वाले होंगे, उनको रहन सहन गाड़ी देने वाले होंगे, और ये जो सुपारी लेने वाले लॉरेंस वगैरह किसी के नाम आते हैं, उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके पीछे सबसे प्रमुख साजिशकर्ता, जो खादी में और खाकी में आज भी सभ्य चेहरे, सभ्य समाज में अंदर से जानवर है लेकिन बाहर सभ्य समाज का मुखौटा ओढ़े आज भी घूम रहे हैं, उन्हें खोजा जाना चाहिए। और जैसे माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ऐसे लोगों का एनकाउंटर से इलाज करते हैं, गोली का गोली से इलाज करते हैं, ऐसा इन लोगों के शरीर के अंदर भी पुलिस के नाम का पीतल पहुंचना चाहिए। तभी माननीय सुखदेव सिंह जी, शेखावत, गोगामेडी जी को संपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित होंगी। बाकी उन्होंने पूरे देश में जहां जहां हो सकता है, उन्होंने अपना मदद करने के नाम पर अपना बहुत बड़ा नाम किया है। आज भी हम उनके परिवार के दुख में भी शामिल है, और ईश्वर उनको इस दुख से बाहर आने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। और पहले जैसा कहा, वो संपूर्ण न्याय करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा हम पुलिस प्रशासन सरकार से करते हैं। अगर वो नहीं करते तो आगे की बात उस समय अवश्य कहेंगे। जी बिल्कुल। और मैंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी और उनकी बेटी उसी तरीके से ही आवाज उठा रही हैं, और साथ ही साथ पूरी जनता उनके साथ में है। और राजा भैया पहुंचे थे उनको समर्थन देने के लिए। लेकिन इस कदर किसी की हत्या करना, उसके घर में घुसकर इतनी गोलियां मारी थी कि मतलब बचना मुश्किल था। मैं उनको देख रही थी जब वो उनको हॉस्पिटल लेके गया था। तो मतलब उसके पहले 7 तारीख की अगर मैं बात करूं तो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, जिसमें वो बोल भी रहे थे कि अगर मेरा एक एक खून जो है अगर देश के लिए काम आए तो मैं गर्व महसूस करूंगा, और अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो मेरे बाद जो है लाखों खड़े हो जाएंगे, हजारों सुखदेव फिर से आपके लिए तैयार रहेंगे। ऐसे समय में आप सोचिए कि अगर जान पर खतरा है, सीएम उसको सीरियस ले नहीं रहा है, कहीं ना कहीं सीएम पर भी एक अंदेशा लगाया जा रहा है, और ये जो हार है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए वो। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान में आज अपराध इतना बढ़ गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सरकार में सीएम बनेगा उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ इस प्रकार के, मैं देखती हूँ हम भारत देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारे भारत देश में हम भगवान श्री राम की ही शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते, हम जय श्री राम नहीं बोल पाते। और तो और जब हम मंदिरों से निकलते हैं तो पथराव होता है, और जब कोई अपने सनातन की आवाज उठाता है तो यहाँ तक कि आप सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें भी आपकी आवाज दबा दी जाती है। चाहे आप फेसबुक की बात कर ले, ट्विटर की बात कर ले, वो भी आपको जो है वो बैन कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, जो सनातन की बात कर रहा है, जो देश के हित की बात कर रहा है, देश के रियल हिस्ट्री की बात कर रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो दबाने की कोशिश कर रहा है, चाहे इस प्रकार के आताताई हैं वो दबाने की कोशिश कर रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान में यूपी जैसा ही एक अनुशासन होना चाहिए और वैसा ही सीएम चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जिसको जिस भाषा में समझ में आता है उसको उसी भाषा में समझाने की जरूरत है। वो दिन अब लद गए कि आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा तो आपने अपना गाल आगे कर दिया। आज तो दिन ये आ गया है कि भैया आपने थप्पड़ मारने की हिमाकत की तो कैसे की, क्या कहेंगे? जी देखिए, आपने जो कहा है हिंदुत्व और सनातन के रक्षण के लिए, अगर आप ठीक से रिसर्च एनालिसिस देखेंगे तो
इस राष्ट्र की जो निर्मित हुई थी 1947 में, अगर आप वो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर पढ़ेंगे, अभी भी अगर आपने गूगल किया एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसमें लिखा हुआ है डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन स्टेट ऑफ पाकिस्तान अंडर ब्रिटिश एम्पायर। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अंग्रेज यहाँ पर, उनका जर्मनी के यू बोट्स के द्वारा सारे जहाज डुबोने के कारण भारत में राज नहीं कर सकते थे, नुकसान हो रहा था। उन्होंने पहले तय किया था कि जुलाई 1948 में नुकसान में जाने वाली कॉलोनी छोड़ देंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद सेना स्थापन करके आजाद करवाने निकल गए। इसलिए अंग्रेजों ने जल्दबाजी में कागज पर दो लॉज लिखे, एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर और एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, और उन्होंने खुद तैयार की हुई कांग्रेस के कब्जे में दिया। यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने की। क्यों की थी? क्योंकि 1857 के युद्ध के बाद यहाँ पर हम शस्त्र के ऊपर राज नहीं कर सकते, तो हम ही एक पार्टी बनाएंगे, उसके नेता हमारे ही होंगे, भारतीय लोगों को उसके पीछे खड़ा करेंगे और हम अपना अपना राज करेंगे, ऐसा उनका षड्यंत्र था। और जिसकी वजह से वो 250 सालों तक यशस्वी भी रहे। मेरा बताने का मुद्दा यह है कि 1947 में अंग्रेजों ने उनके लोगों के, यानी कांग्रेस के जन्मदाता पिता कौन है? अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम। तो ये अंग्रेजों की संतानें हैं। तो अंग्रेजों ने जाते समय अंग्रेजों के, उनकी संतानों के, कांग्रेस के लीडर्स के कब्जे में देश दिया, और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएं रखी, जिसमें हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 1815 का ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे का वैसा कॉपी है, जो ब्रिटिशों ने अभी तक 6 बार बदला। हम आज भी वो दकियानुसी कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठे हैं, समय सापेक्ष, टाइम रिलेटेड कोई चेंज नहीं हुआ है। हम जिसके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी के ऊपर पुलिस और हमारी जुडिशियरी काम करती है, अगर आप कोई भी आईपीसी सीआरपीसी लिखेंगे तो उसके आगे 1860 लिखा हुआ होता है। क्यों होता है 1860? क्योंकि वो सारा का सारा 1857 के युद्ध के सैनिकों को सजा देने के लिए बनाया गया था, गुलामों को सजा देने के लिए बनाया गया था। आज भी वो वैसा ही है। तो वो न्याय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसा हम कोर्ट में देखते हैं कि अभी अगर नया केस कोई आता है तो उसको डेट देने के लिए 37 ईयर्स लगेंगे। तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। मैकेले का एजुकेशन सिस्टम है जो तो सिर्फ गुलामों के लिए है, हमें झूठी सब कहानियां बताता है। भारत एक ऐसा देश है, पिक्चराइज करता है कि यहाँ अलग अलग राजे महाराजे थे, आपस में लड़ते थे, प्लेग जैसी बीमारियों से लोग कीड़ों की तरह मरते थे, जोहार जैसी कुछ परंपराएं गलत थी, और फिर देश अंग्रेजों ने एकत्र किया, पोस्ट अंग्रेजों ने लाया, रेलवे। तो ये जो मैकेले की एजुकेशन सिस्टम होता है, हमें स्कूल के बुक में जो लिखा हुआ होता है वो दुनिया का अंतिम सच लगता है, और बचपन से मैकेले ये पॉइजन हमारे दिमाग में डालता है। जबकि सच्चाई क्या है? इंग्लैंड नाम का जो देश है, छोटा सा आइलैंड, वो एक छोटे से आइलैंड पर राज नहीं कर सकते। और हमारी मैकेले की एजुकेशन सिस्टम सिखाती है कि सूरज वहां पे अस्त नहीं होता था। आज भी आप ग्रेट ब्रिटेन का आइलैंड देखेंगे ना, तो वहां पर ब्रिटेन के साथ में ना स्कॉटिश रहने को तैयार है, आयरिश, तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी तैयार करके उनके साथ बहुत बड़ा युद्ध लड़ते हैं। और वहां पर साल के 6 से 10 महीनों तक बर्फ गिरती है। तो जब बर्फ गिरती है तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो बाजू के जहाज लूटना उनका मुख्य व्यवसाय है। अंग्रेज कौन है? समंदर के जहाजों के लुटेरे हैं। और हमें अंग्रेज और उनकी व्यवस्थाएं गुलामों की आज तक दी गई है, जिसमें मुख्य उत्तर आपका है, ये व्यवस्थाएं जब तक है, तो ये व्यवस्थाएं ऐसी बनी है सिमरन जी, कि भारत के पश्चिम की साइड से इस्लामिक राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े होते रहे, और पूर्व की ओर से कन्वर्टेड क्रिश्चियनों के राष्ट्रों के टुकड़े बनते रहे। अगर हम अंग्रेजों की इन्हीं व्यवस्थाओं में रहते हैं तो यही षड्यंत्र रहेगा, और हम अंग्रेजों के और कांग्रेस के गुलाम रहेंगे। और जब हम इस व्यवस्था का परिवर्तन करेंगे, तो आपको बताना चाहता हूं, जो अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है ना, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है। अयोध्या का श्री राम मंदिर बनता है तो भारत में ही नहीं है, आपको पता होगा तो इंडोनेशिया नाम का देश है ब्रह्म देश के बाजू में, वहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं।
लेकिन उनकी संसद में रामायण कार्व करके निकाला हुआ है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। उनको पूछते हैं कि क्या आपको गरुड़ पंछी पसंद है, तो हाँ बोलते हैं जी, हाँ नहीं, जी। भगवान विष्णु का वाहन है इसलिए वो गरुड़ है। वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी रामलीला वहां के बाली आइलैंड्स पर होती है। अयोध्या का राम मंदिर आज इंडोनेशिया के सारे राम भक्त मुसलमानों को इस देश से जोड़ता है, इस देश का स्टेट बनाता है। इंडोनेशिया के उस और थाईलैंड नाम का देश है। सिमरन जी, हमें मैकेले की एजुकेशन सिस्टम नहीं बताती, थाईलैंड के राजा और रानी को आज भी श्री राम और सीता कहा जाता है। वहां पर आज 40th श्री राम और 40th सीता राज करते हैं। अयोध्या का श्री राम मंदिर उन सारे के सारे थाईलैंड के राम भक्तों को और वहां के राजा रानी को भी भारत देश से जोड़ता है, यहाँ का स्टेट बनाता है। उसके बाजू में कंबोडिया नाम का देश है, जहां पर सबसे बड़ा महादेव का मंदिर है, अंकोर वट कहते हैं। हजारों मंदिर है। और आखिरी बात बताता हूं, मेरे भी शरीर पर रोमांच आए थे जब मैंने ये किस्सा सुना था कि जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जापान के पास के कोरिया की महारानी का फोन आया कि आप श्री राम लला के जन्मभूमि पर मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हो, तो मुझे रामलला के लिए वस्त्र भेजने। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूछा कि आपका रामलला से क्या रिश्ता है, तो जापान के पास के कोरिया की महारानी कहती है हम श्री राम के वंशज हैं। तो हमें जब तक हिंदू राष्ट्र सनातन की अगर रक्षा करनी होगी, तो यह अंग्रेज और अंग्रेजों की दलाल कांग्रेस की व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और इस देश के पुरातन समय से समय सापेक्ष जो अच्छे आदर्श पहले के हैं और समय के अनुसार जो नए मिले हैं, उनको मिलाकर अपने देश के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए आदर्श व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। तभी देश बचेगा, हिंदू बचेगा। वरना दुनिया में जहां पर भी जाओगे, कन्वर्ट करके वहां पर रखे जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टीज के लोग जो होते हैं कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं जो बड़े वायरल होते हैं। जब बात हिंदू राष्ट्र की आती है, हिंदुत्व की हम बात करते हैं, तो वहीं मोहन भागवत जी का एक बयान आता है कि हिंदुत्व शब्द जो है उसको हम तवज्जो उतना नहीं देते। ठीक। फिर जेपी नड्डा जो है वो ये कहते हैं कि हिंदुत्व जो शब्द है वो हमारे जो है उसमें नहीं है, इस पर हम जोर नहीं देते हैं। फिर हिंदू राष्ट्र की बात आती है तो नरेंद्र मोदी जी का भी एक बयान बड़ा वायरल हुआ था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है, मैं ये मानता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर जो है वो आपसी प्रेम और सौहार्द भाव से रखेंगे। तो कई जो विपक्ष की पार्टी है उनका ये कहना है, आज आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आज आप सनातन की बात कर रहे हैं, तो आप ही की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं कि हिंदुत्व शब्द जो है इस ये हमारा लक्ष्य नहीं है। और फिर संघ परिवार से अगर ये शब्द आता है तो कई लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रही थी तो मुझे फेसबुक से जो है मैसेज आया था कि आपसे जब मैं बात करूं तो इस शब्द के बारे में और साथ ही साथ इस प्रकार की बयानबाजी पर आपका क्या कहना है और आप उसे कैसे दृष्टि से देखते हैं, वो हमें आप बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सिमरन जी। दो भागों में उत्तर दूंगा। पहला, जिन जिन लोगों ने, संस्थाओं ने, संगठनों ने और पार्टियों ने इस विषय में कहा है, देखिएगा, हिंदू धर्म, राष्ट्र और संस्कृति किसी भी एक व्यक्ति, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उस पर डिपेंड नहीं है। चाहे कोई संगठन हो, कोई भी हो, संघ हो या और भी कोई हो, डिपेंड नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का तो सवाल ही नहीं है। उनको तो जितने नंबर ऑफ वोटर्स है और कौन कौन से है देख देख कर वो अपना कुछ अलग अलग एजेंडा चलाते हैं। इसलिए कृपया ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद कहता है कि हिंदुत्व का काम करने वाला हम पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारे पहले भी बहुत सारे साधु संत, ऋषि, महात्मा, अखाड़े, ऐसे बहुत सारे रहे हैं। हमारे पहले भी कोई आर्य समाज था। हमारे साथ में भी कोई स्वामी विवेकानंद मिशन है, कोई रामकृष्ण आश्रम है। हमारे बाद में भी कोई स्वाभिमान भारत है, द आर्ट ऑफ लिविंग है।
तो हिंदू राष्ट्र धर्म और संस्कृति का काम किसी एक व्यक्ति संगठन या पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी संकल्पना है। और अगर कोई भी ऐसा, देखिए दो बातें भी होती है। किसी का कहना कंटेक्स्ट छोड़ के कट करके थोड़ा सा बताया जाए तो उसका अर्थ अलग भी लग सकता है, और पूरा सुनेंगे तो अलग भी लग सकता है। तो एक क्लियर है कि हम उसे किसी व्यक्ति से, संगठन से या पार्टी से नहीं जोड़ेंगे, एक बृहद संकल्पना है। कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र क्या है? देखिएगा, जब मनुष्य प्राणी सबसे पहले एकत्रित समाज में रहने लगा, तो क्या था कि उस समय कुछ नीति नियम बने, पाप पुण्य, न्याय अन्याय, सत्य असत्य, और नैसर्गिक शक्ति स्थानों की पूजा होने लगी, जैसे सूर्य देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता वगैरह वगैरह। और सबका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना होने लगी। तो वो तो सबका एक मानवता धर्म था जो मनुष्य एकत्रित सामाजिक जीवन में आया। इसमें डिफरेंस कब आया? जब सबसे पहले जेरूसलेम नाम के शहर में मोसेस नाम का एक व्यक्ति जन्मा। वो जेरूसलेम से 14 साल गायब रहा, 14 साल के बाद वापस आया। आते बराबर उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर ने खुद दर्शन दिया है और मानव कल्याण के लिए कुछ आज्ञाएं दी है, मैंने वो इस पुस्तक में लिखी है, ओल्ड टेस्टामेनी। जो मुझे ईश्वर का प्रेषित मानेंगे, यह पुस्तक मानेंगे, और ये साप्ताहिक वाली मैं कहता हूँ प्रार्थना पद्धति मानेंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे, जो नहीं मानेंगे वो नरक में जाएंगे। अब विडंबना देखिए, उसी जेरूसलेम शहर में कुछ 100 सालों के बाद में दूसरा व्यक्ति उसी तरीके से आया, यीशु क्रिस्त। वो भी उसी तरीके से 14 साल गायब रहे, वापस आए, एक पुस्तक, एक प्रेषित, एक प्रार्थना पद्धति, जो मानेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। तो पहले के जो थे मोसेस को मानने वाले, उन्हें नाम मिला यहूदी या जू। यीशु क्रिस्त को मानने वाले, उनको नाम मिला क्रिश्चियन। विडंबना देखिए, फिर उसी जेरूसलेम शहर में फिर तीसरा व्यक्ति, मोहम्मद पैगंबर। ऐसे ही 14 साल गायब, वापस आए, एक पुस्तक, एक प्रेषित, एक प्रार्थना पद्धति। तीनों ने स्वर्ग का लालच दिखाकर उनके मार्ग पर लोगों का एक तरीके से मजहब में लेके गए, धर्मांतरण किया। फिर इन तीनों ने बाद में कहा कि बाकी के नहीं तो भी नरक में जाने वाले हैं, उनको जबरन अपने स्वर्ग के मार्ग पर लाइए, जबरन का धर्मांतरण। और आखिर में इन तीनों विचारधाराओं ने कहा बाकी जो रहे हैं वो भी तो नरक में ही जाने वाले हैं। उन्हें स्वर्ग का लालच देकर बताया, जबरन बताया, समझ नहीं रहे हैं तो पुरुषों का कत्ल करो, स्त्रियां और बच्चों को लाओ, आतंकवाद। इन तीनों विचारधाराओं ने ये तीनों चीजें की, लालच का धर्मांतरण, जबरन का धर्मांतरण और आतंकवाद। इस तरीके से इन्होंने अपने मजहब फैलाए। फिर जो बाकी रहे, जो नैसर्गिक शक्ति स्थानों की पूजा करते थे, जो न्याय अन्याय नीतिमत्ता जानते थे, और जो सबका कल्याण हो की प्रार्थना करते थे, वो सिमट गए हिंदू कुश पर्वत से हिंदू महासागर तक। इसलिए दुनिया ने हमें नाम दिया हिंदू। हम तो मानवता धर्म ही मानने वाले लोग हैं। हाँ, अवश्य ये सोने की चिड़िया वाला प्रदेश है, इसके लिए बहुत फियर्स वॉरियर रक्षक के लिए जरूरी थे। और हमारी स्ट्रक्चर था, हमारे यहाँ जो जैसे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से हमारा भी संघ राज्य पद्धति थी। यानी सब स्टेट अपने अपने इंडिपेंडेंट रहते हैं, सिर्फ 4 डिपार्टमेंट्स के लिए कंपलसरी साथ में रहते हैं, जिसमें डिफेंस, कॉमर्स, ऐसे कुछ 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो सेंटर होता था उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और चक्रवर्ती सम्राट कैसे बनना है, उसकी बहुत सारी टेस्ट होती थी। वही बनता था जो पीढ़ियों से बहुत अच्छा रेवेन्यू करता था, या बहुत अच्छा उसकी सेना भी होती थी। तो आखिरी सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोका के बाद में हमारा सेंटर कमजोर हो गया, डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गई, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमले हुए। ये हुआ हिंदू। हिंदू राष्ट्र क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, कृपया इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर आप अर्थ का ग्लोब देखेंगे, पृथ्वी का गोल देखेंगे, तो जो इक्वेटर होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा नैसर्गिक संसाधन होते हैं, क्योंकि वहां पर दिन भर बहुत अच्छा सनलाइट होता है, रात भर बारिश होती है। तो विषुववृत्त इक्वेटर से दोनों ओर, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जहां तक बर्फ गिरती है, वो बीच में का जो एरिया है वो निसर्गतः सबसे बढ़िया महाशक्ति बनने के लिए है। आप पृथ्वी पर देखेंगे तो अफ्रीका वगैरह जो देश है जहां पर लैंड कंटिन्यूटी, तो उनके रिसोर्सेस को लैंड कंटिन्यूटी की वजह से हमले करके लूटा जाता है।
लेकिन उस स्पेक्ट्रम में जिसे निसर्गतः सबसे अच्छा डिफेंस मिला है, एक तरफ से हिमालय का और एक तरफ से हिंदू महासागर का, वह सिर्फ हमारा देश है। यहाँ पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, और इसलिए हम दुनिया की नैसर्गिक महाशक्ति है। 30% ऑफ जीडीपी है, लेकिन वह विद्यमान भारत नहीं होता। हिंदू कुश पर्वत मतलब ईरान इराक से प्रारंभ होता है, जिसे हमारे यहाँ पारस या आर्यावर्त कहा जाता था। अब आपको लगेगा ईरान इराक की बात कर रहे हो, वहां पे हिंदू का क्या संबंध है? लेकिन ध्यान रखिए, आप यजदी गूगल पर सर्च कीजिएगा, आज भी इराक में 2 करोड़ यजदी है जो वहां के पहाड़ों में रहते हैं, जो भगवान गणपति के बड़े भाई कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं, मोर की करते हैं, मंदिर बांधते हैं, मंदिर के सामने तीर्थ कुंड भी करते हैं। सेम हिंदू है, सिर्फ उन्हें यजदी कहा जाता है। आईएसआईएस नाम का जो दहशतवादी संगठन बढ़ा, वो यजदी सुंदर महिलाएं होती है और उनके ऊपर रेप करने के लिए मिलता है, इस विकृत मानसिकता से बढ़ा हुआ एक संगठन है। तो यजदी ग्रुप है। ईरान इराक हमारा हिंदू कुश पर्वत का बाउंड्री है। महाभारत के गांधारी का गांधार जो आज अफगानिस्तान कहा जाता है। हमारा सबसे पवित्र प्रदेश, जिस सरस्वती नदी के किनारे हमारे वेद वेदांत शास्त्र, हमारे सारे ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखे गए, वो तो आज पाकिस्तान बनाकर रखा हुआ है। भारत, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, हांगकांग, मंगोलिया, कोरिया तक यह अखंड हिंदू राष्ट्र है, और सांस्कृतिक दृष्टि से आज भी पूरा का पूरा जीवित है। आपको पता नहीं, आश्चर्य लगेगा, 1947 में श्रीलंका, ब्रह्मदेश और तिब्बत, इन तीनों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियल प्रपोजल दिया था कि हम भारत का स्टेट बनना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजों की गुलाम कांग्रेस के नेहरू ने कहा नहीं, हम गरीब, एडविना ने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत गरीब है, हम आपको शामिल नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इस तरीके से हम हिंदू भी मानवता धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन खुद का रक्षण बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हिंदू राष्ट्र हिमालय से लेकर हिंदू महासागर तक है, दुनिया की 30% ऑफ जीडीपी है, और हम बहुत आधुनिक, बेहद आधुनिक गणितीय, खगोलीय और भूगोलीय भी है, क्योंकि दुनिया को शून्य भी हमने दिया है। हमारी काल गणना अगर आप देखेंगे तो दुनिया, आपको हैप्पी न्यू ईयर सुनाते हैं ना कुछ लोग ड्रिंक्स लेकर आजकल, उनको पता नहीं है कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ना, ये भी पहले सिर्फ कुछ महीनों का था। यानी जुलाई और अगस्त उन्होंने, वो सीजर ने बनाया, जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर। उसके बाद के जो है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनका नाम कहाँ से आया पता है? सितंबर मतलब सप्तांबर, हमारे 7वें नक्षत्र में उस बार सूर्य होता है। अक्टूबर मतलब 8वां अंबर, ये उनकी गणना में थे ही नहीं, बाद में जुड़े हैं हमसे लेकर। और आपको बताना चाहता हूं, हम गणित में, खगोल में, भूगोल में कितना निष्णात है। तो हम एक सेकंड का 2750वां भाग, जिसे परमाणु कहा जाता है, उससे गिनते हैं। बाकी की गणनाएं तो हम गिनते ही है इनके साथ। सप्ताह के बाद हमारे यहाँ पक्ष होता है, चंद्र की भी गणना हम साथ में करते हैं। 15 दिन का होता है, शुक्ल और कृष्ण। इनके महीने के बाद में साल होता है हमारे पास। महीने के बाद में 3 महीने का ऋतु होता है। फिर 6 महीने का आयन होता है। आयन मतलब हमारे पूर्वजों को लाखों सालों से पता है कि पृथ्वी का अक्ष सीधा नहीं है, थोड़ा टीढ़ा है। तो सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर जब से गिरती है, उसे दक्षिणायन और उत्तरायन। हम 6 महीने का आयन गिनते हैं, साल गिनते हैं। इनकी गणना साल पर खत्म हो जाती है। लेकिन हिंदू काल गणना हमारे छोटे से पंचांग में भी होती है। हमारी ग्रहमाला के सारे ग्रह जब एक राशि में, एक लाइन में आते हैं ना, उसे युग कहते हैं। 4,30,000 सालों का युग होता है। अभी कलयुग चालू है, ये जब सबसे छोटा होता है। 2 कलयुगों का एक द्वापर युग होता है, 3 कलयुगों का एक त्रेता युग होता है, और 4 कलयुगों का एक सतयुग होता है। इसकी काल गणना आंकड़ा हमारे सामने है। और युग के बाद में हमारी ग्रहमाला, हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी के केंद्र को एक प्रदक्षिणा पूर्ण करती है, उसे मनवंतर कहा जाता है। अभी 8वां मनवंतर, वैवस्व मनवंतर चालू है। मनवंतर के बाद में हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी बाकी की आकाशगंगाओं के साथ में विश्व के एक केंद्र का प्रदक्षिणा करती है, उसे हमारे यहाँ कल्प कहा जाता है। बताने का तात्पर्य,
हिंदू मानवता धर्म है, हिंदू राष्ट्र अखंड हिंदू राष्ट्र है, और हम विज्ञान, खगोल, गणित, भूगोल, शास्त्र, अध्यात्म सब में सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ हमें मैकेले की एजुकेशन सिस्टम ही अंधविश्वासु बताने पर तुली हुई है। जी, और बहुत बढ़िया सार गर्वित जानकारी रही आपकी। और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन कईयों के पेट में दर्द होता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों कहा जा रहा है भारत को। और साथ ही साथ वो अपनी संख्या बताने लगते हैं, हमारे जो देश की जनसंख्या है उससे तालमेल करने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर पश्चिम के देशों की बात करें, अमेरिका की बात कर ले, तो वहां का सीधा एक फरमान है कि भैया आपको इस कंट्री में रहना है तो हमारे रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ेगा, और जो जिस प्रकार से आपको यहाँ पर रहना है तो सारे नियम आपको फॉलो करना है। लेकिन विडंबना देखिए हमारे भारत देश की, हमारे भारत देश में लोग रहते यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ यहीं से उनको रोटी मिलता है, यहीं से उनको सम्मान मिलता है, यहीं से उनको कार्य करने के लिए नौकरी मिलती है। मगर अफसोस कि वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने पर उनको ये लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और तो और आप देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली राहुल गांधी बड़े कंफ्यूज हैं कि उनको ही नहीं पता कि भारत माता कौन है। पब्लिक से पूछ रहे थे वो, और कहाँ पर बोल रहे थे ये सब जानते हैं। और ऐसे लोगों को जो है वो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का एक चेहरा जो कहते हैं कि मानती है। लेकिन अफसोस कि उनकी दादी हमारे भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही, भारत देश के बारे में उनको पता था, उनका भी वीडियो बड़ा वायरल हुआ। तो मैंने ये सवाल किया था कि भैया दादी जी ने पोते को बताया ही नहीं कि भारत क्या है, भारत देश क्या है, भारत देश की संस्कृति क्या है, और भारत माता कौन है। जो लोग अपने पूर्वजों के रूट से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उन्हें हिंदुत्व या इस राष्ट्र धर्म और संस्कृति से जुड़ाव अ, एकदम अपोजिट ही रहेंगे। ये लोग कभी करेंगे भी नहीं। अगर आपने जवाहरलाल नेहरू जी का अगर आप परिवार का रिसर्च करेंगे तो वो जाता है दिल्ली के एक डेप्यूटी दारोगा थे गयासुद्दीन गाजी नाम, जो 1857 के युद्ध के बाद में जब अंग्रेज वापस जीते तो अंग्रेजों ने जो जो लोग 1857 के सैनिकों को मदद करते थे उनको ट्रैक और हंट कर रहे थे। तो जिनको बचना था वो दूर दूसरी जगह जाकर नाम वगैरह बदल कर रहे थे। तो ये लोग इसी तरीके से प्रयागराज में जाकर नाम बदल कर रहे हैं। दूसरा एक सिंपल और एक बात बताता हूँ। देखिए हम हर कोई अपने, समझो स्त्री है तो मायके का नाम और ससुराल का नाम बड़े गर्व से बताती है। मुझे एक सिंपल क्वेश्चन कभी भी दिमाग में जो आता है कि समझिएगा जवाहरलाल नेहरू की लड़की है प्रियदर्शनी जवाहरलाल नेहरू, उसका विवाह होता है फिरोज गांधी, तो वो इंदिरा गांधी कहाँ से आती? वो तो प्रियदर्शनी फिरोज गांधी। तो क्या होता है जिनके इतिहास में सब कुछ छुपाने जैसा है वे लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते, उनकी वो मजबूरी होती है। और इसलिए जब तक यह अंग्रेजों की दलाल कांग्रेस और कांग्रेस के नेता रहेंगे तब तक वो उस देश का विरोध करेंगे और अंग्रेजों की पॉलिसी का ही समर्थन करेंगे। दूसरा, हमारे दिमाग में ये जो डाला गया है ना कि भारत कभी एकत्रित था नहीं, ये पाकिस्तान का डिवीजन, मुसलमान और हिंदू एकत्रित नहीं रहते और मुसलमानों ने डिवीजन किया। मैं एक सिंपल फैक्ट आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के 4 स्टेट है आज भी। एक है सिंध, आधा पंजाब हमारा डिवाइड हुआ, तीसरा है खैबर पख्तूनख्वा और चौथा है बलूचिस्तान। राइट। देखिए आपको पता है क्या, 1946 का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ उसमें इन पंजाब छोड़ के तीनों स्टेट्स में जिन्ना और मुस्लिम लीग हार गया था। उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड का समर्थन ही नहीं किया। दूसरा, आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है उसे उस समय नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस कहते थे, सरहद प्रांत। उसके नेता थे खान अब्दुल गफार खान। तो आपको पता है उन्होंने कहा था कि हमें भारत में शामिल होना है। तो नेहरू ने पहले कहा कि आप रेफरेंडम लीजिए, जैसे कश्मीर के बारे में शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। तो खान अब्दुल गफार खान ने वहां की लोकल असेंबली का इलेक्शन लिया
और सबको लेकर प्रपोजल दिया कि हमें भारत में आना है। फिर नेहरू बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप मुस्लिम मेजोरिटी हो और आपके पास सीधा जाने आने के लिए लैंड कंटिन्यूटी, सीधा रास्ता नहीं है, आप पाकिस्तान में ही चले जाओ। तो आपको पता है खान अब्दुल गफार खान ने बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया था कि यू आर थ्रोइंग अस अगेंस्ट द वुल्व्स, आप हमें भेड़ियों के सामने फेंक रहे हैं। बलूचिस्तान पहले ही स्वतंत्र हुआ था, बाद में इलीगल ऑक्युपाई किया। सिंध तो 78 टू 83% हिंदुओं का था, लेकिन इन अंग्रेजों के दलाल कांग्रेस के नेताओं ने कहा, उस समय भारत में दो सबसे बड़े शहर हैं, कोलकाता और कराची। अगर कोलकाता भारत में रहता है तो कराची पाकिस्तान को देना है। मेरे बताने का तात्पर्य यह है कि यह सारा का सारा ढकोसला परोसा गया है। और ये लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया है, मुसलमानों की ऐसी ताकत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग रेगिस्तान में रहने वाले, और रेगिस्तान में पानी अन्न कुछ भी नहीं मिलता था, इसलिए लूटने वाले, हत्या करने वाले और बलात्कार करने वाले लोग हैं। और उनको वैसा मजहब चाहिए था जो लूटने वालों को अच्छा बोले, हत्या करने वालों को अच्छा बोले, बलात्कार करने वालों को अच्छा बोले। तो इसलिए इन लोग, इनकी कोई बहुत बड़ी ताकत भी नहीं है। दुर्दैव से नेहरू ने भारत का पहला शिक्षा मंत्री जो किया था, आपको आश्चर्य लगेगा, पहला शिक्षा मंत्री जो किया था उसका शिक्षण ही नहीं हुआ था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है, और वो भारतीय भी नहीं थे, वो थे मक्का के रहने वाले, 1860 में कोलकाता में रहे। घर पे मदरसे का एक वो मौलाना सिखाता था, इसलिए उनका नाम मौलाना पड़ा। तो एक के बाद एक 5 शिक्षा मंत्री उन्होंने इस तरीके के किए, जिन्होंने ऐसे बताने का प्रयास किया कि मुगलों ने इस देश पर 800 साल राज किया, जबकि मुगल रेगिस्तान में रहने वाले लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारी थे। और वो दिल्ली से आगरा के 250 किलोमीटर की पट्टी में जीने के लिए मिमियाते रहे, उनकी कोई ताकत नहीं थी। तो ये गलत इतिहास की वजह से ऐसे आता है, और जो भी लोग ऐसा कहते हैं उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए। और यह देश मानवता धर्म मानने वाला हिंदू धर्म, राष्ट्र और संस्कृति का ही है, और वो अनंत काल से ऐसा ही रहा है, भविष्य भी वही बनेगा। जरूरत है एक मजबूत केंद्र सरकार की और डिफेंस फोर्स की। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि आज हम बात भी स्पीक कर रहे हैं। और जैसे कि पहले शिक्षा मंत्री जो थे, उनके बारे में क्या ही कहे हम। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वॉज सेइंग कि हिस्ट्री उन्होंने लिखा है जिनको शायद भारत के इतिहास के बारे में पता ही नहीं था। और यही कारण है कि आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं अकबर दी ग्रेट, हम ये नहीं पढ़ पाते हैं जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे, वीर क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत माँ की आजादी के लिए अपने सर्वस्व प्राणों की न्यौछावर कर दिया। उनके बारे में तो हमें ये पढ़ाया जाता है कि भाई वो गुंडे थे, वो तो लूटपाट करते थे, वो तो मार धाड़ में विश्वास रखते थे। हमारी देश की आजादी वो हमें अहिंसा से मिली है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। तो इस पर जो है, अगर मैं बात करूं हमारे जबलपुर शहर की, तो मेजर जनरल रह चुके हैं जीडी बख्शी, उनका ये कहना था कि भाई अगर आजादी अहिंसा से मिल जाती तो ये बताइए मुझे कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ, हम क्या कर रहे थे? 65 में हमला हुआ, हम क्या कर रहे थे? 71 में हमला हुआ, हम क्या कर रहे थे? कारगिल का जब हमला हुआ, हम क्या कर रहे थे? हमने कुछ किया है ना। और वो ये बताते हैं कि भाई अगर हम देश की आजादी के लिए अपने घर परिवार को छोड़ कर आते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, उसके बाद भी हमारा नाम नहीं लिया जाता, तो कहीं ना कहीं एक दंश सा छिपा होता है, और साथ ही साथ एक मलाल है। और अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश की, तो हमारे भारत देश में ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। और अकबर की अगर मैं बात करूं, तो मैं जिस शहर में रहती हूँ, रानी दुर्गावती ने अकबर को एक बार नहीं बल्कि 9 बार हराया। लेकिन कहीं उल्लेख वैसा नहीं मिलता है कि भैया रानी दुर्गावती जी ने 9 बार हराया था। अब आप बात कर लीजिए हमारे महाराणा प्रताप की, उन्होंने कितने बार मुगलों को हराया था, आप सोच लीजिए। और वीर शिवाजी की बात कर ले, तो उनके ये जो हम पढ़ते हैं, हमको ये क्यों पढ़ाया जाता अकबर दी ग्रेट? वो ग्रेट कैसे हो सकते हैं जो हमारे देश को लूटने आए? हम बात करते हैं हमारे भारत देश की, तो इसको विडंबना कहा जाएगा
कि देश की आजादी के बाद जब हमारे देश में बाहर देश से लोग आते थे, तो संसद में क्या रखा गया था, ताजमहल का एक मोमेंटो टाइप का रखा गया था, और वो उनको भेंट किया जाता था, और इसको भारत की निशानी कहा जाता था। साथ में ये कहा जाता था कि ये मोहब्बत की निशानी, कि कैसी मोहब्बत साहब, कि लोग कहते हैं कि भैया ताजमहल बनवाने वालों का ही सिर कल्म कर दिया गया, हाथ कटवा दिए गए। तो हम तो सनातन परंपरा वाले हैं, हमारे यहाँ तो हम दूसरों के ऊपर ये कहें कि हम तो कभी भी कोई हमला नहीं कर सकते, और अगर हमारे लिए कंस्ट्रक्शन किया है तो भैया वो तो हमारे लिए बहुत अजीज हुआ। लेकिन ये कैसी मोहब्बत कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार हो रही है। सुनकर ये बड़ी हैरानी होगी कि शाहजहां साहब ने अपनी ही बेटी से बाद में जाके निकाह कर लिया। तो ये मोहब्बत मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरा ये कि हमारे भारत देश में पहली बार एक ऐसा हुआ 2014 के बाद कि एक इंसान ने वो जो ताजमहल को भेंट किया जाता था उसकी जगह विभिन्न भाषाओं में गीता को लाकर रखा, संसद का कायाकल्प ही बदल दिया। वहां पर जो कह सकते हैं समुद्र मंथन का जो बकायदा उन्होंने वहां पर एक मूर्तिकार के द्वारा वहां पर स्थापना करवाई है, और साथ ही साथ सारे जो हमारे देश के संस्कृति है, लोक है, उसको वहां पर जाकर सारा कुछ रचाया हुआ है। वाकई में जब कोई बाहर से आए तो देश की संसद में जब कदम रखे तो देखे कि भारत की सनातनी परंपरा दरअसल है क्या। लेकिन अफसोस कि इस नए संसद के निर्माण में भी लोगों के पेट में दर्द हुआ, न जाने कितनी सारी बातें हुई, और उसके बाद भारत शब्द का जो उल्लेख किया जाने लगा कि भाई हम तो इंडिया थे, आप भारत क्यों कहते हैं, आपको भारत नहीं कहना चाहिए। एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा करते, दूसरी तरफ आप भारत शब्द से भी खौफ खाते। ऐसा क्यों, दोगलापन क्यों है हमारे भारत देश। जी, देखिएगा, आपने जो कहा ना कि हमारे जो बताया जाता है कि हमारे प्राचीन राजाओं का किसी का नाम ही नहीं लिया जाता। अगर आप देखेंगे तो ये एक जो नैरेटिव है ना कि यह देश 1947 में तैयार हुआ, इसका कोई कांग्रेस नाम का संगठन था, इसके ये राष्ट्रपिता थे, इस नैरेटिव की लिए वो बहुत सारी गड़बड़ कर डालते। क्या है, उनको ये नहीं पता कि यह देश तो श्री राम ने खुद इसका रक्षण किया है, श्री कृष्ण ने किया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, हर्षवर्धन थे, विक्रमादित्य थे, कृष्ण देव राय थे, हरिहर थे, बुक्क थे, समुद्रगुप्त थे, अभिनव गुप्त थे, ललितादित्य मुक्तपीठ थे, स्पेन तक हमारा ये अखंड भारत जाता था। तो ये तो इतिहास में दर्ज है ना, ये इसको झुठला नहीं सकते। और ये जो बताते हैं ना मुगल, ताजमहल देखिएगा, मुगल उज्बेकिस्तान से आते हैं। उज्बेकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इतने सारे इलाके में क्या कहीं कोई ताजमहल के पत्थर जैसा एक पत्थर उन्होंने कहीं रखा है? लाल किले के पत्थर जैसा कहीं एक पत्थर है? ताजमहल के बारे में तो मैं थोड़ा संक्षिप्त आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। ये बताते हैं कि मुमताज के प्रेम की निशानी है शाहजहां की। आपने छोटा सा उल्लेख किया, मैं उसे याद दिलवाता हूँ। आपको पता है मुमताज महल शाहजहां की 18वीं पत्नी थी। जब वो उसे पसंद आई तब वो शादीशुदा थी। शाहजहां ने पहले उसके पति का कत्ल किया और उसे उठा कर लाया। प्रेम देखिएगा। वह 14वीं प्रेगनेंसी में जब बहुत सीरियसली इल थी तो उसकी इच्छा थी कि शाहजहां ने उसको मिलने के लिए आना, क्योंकि वो उस समय मध्य प्रदेश के बरहानपुर के किले में थी, आपके यहाँ ही थी, बरहानपुर में। तो शाहजहां उसको मिलने के लिए नहीं गया मौत के दिन तक। और अगर आप आज भी देखेंगे तो बरहानपुर के किले में उसकी कब्र वहां पर है आज भी, मुमताज की। फिर ताजमहल क्या है, वो कहते हैं कि 28 सालों के बाद बरहामपुर की कब्र निकाल के वहां पर शाह वो तैयार होने के बाद ताजमहल में लेकर गए। 28 सालों के बाद कुछ रह सकता है बाकी जमीन में गाड़ा हुआ? दूसरा, आपको पता है ताजमहल यमुना के पानी के अंदर है। अगर आप उसको पीछे से जाएंगे ना और देखने दीवार उसकी नीचे देखेंगे तो यमुना का पानी है। क्या कोई कब्र पानी के अंदर हो सकती है? पानी के अंदर किसी को गाड़ा जा सकता है? मुसलमानों की कब्र पानी से दूर ऊंचाई के स्थान पर जहां ड्राई लैंड है वहां पर होती है, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यता है, क्योंकि उनकी रूह उसमें कयामत के दिन तक रहती। तो ताजमहल तो पानी के अंदर है। दूसरा, अब अगर ताजमहल आप गए तो ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक चबूतरा है, फिर उसके बीच में सेंटर में नीचे उतरना पड़ता है, और सेंटर में ऐसी जगह है जहां पर पानी की बूंदें टप।
तो वो कहते हैं कि उन कलाकारों में एक त्रुटि छोड़ी है। अरे बाबा, ऐसा ऊपर जाना, नीचे सीढ़ियों से जाना, सेंटर में पानी की बूंदें गिरती है, वो महादेव का मंदिर होता है। ताजमहल देखने को चाहेंगे तो आज भी आप दूरबीन से उसके ऊपर देखिए, हिंदुओं का कलश वहां पर आज भी है, उसके तीर्थ तेजो है। महल कहते भी। हाँ, वो तो सीधा साधा महादेव का मंदिर है। देखिए, मुगलों को ना ही वो तो लूटने के लिए, अकबर का आपने उल्लेख निकाला, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा सम्राट अशोक के बाद में डिफेंस सिस्टम स्पॉइल हो गया, इसलिए वो जो कहते हैं ना, ये 15 बार आया या 36 बार लूट कर गया, हमारे पास उस कुछ समय से आज तक डिफेंस सिस्टम हमारा तैयार नहीं था। तो अकबर के पिता ने, ये थे उज्बेकिस्तान में समरकंद नाम का एक शहर है, उसके बाजू के वहां के कबीले के सरदार, वहां के राजा महाराजा नहीं, कबीले के सरदार। तो उन्होंने भारत में लूटने के लिए उनके सेनापति को कुछ लोगों के साथ भेजा था। सेनापति पर भरोसा नहीं है, इसलिए 14 साल के अकबर को साथ में भेजा। हिसाब देखो आप, अकबर यहाँ पर आया, लूट कर वापस जा रहे थे, तो अफगानिस्तान इराक की बाउंड्री पर थे उस समय, उधर समरकंद के पास उसके पिता का उसके एक साथ के कॉम्पिटिटर ने कत्ल कर दिया। और वापस नहीं जा सकता था क्योंकि उसका वहां पे कत्ल हो जाता। तो उस समय वो, उसको जिंदा रहने के लिए क्या करना, उसने ऑप्शंस देखे। तो मुगल दिल्ली में आने वाले हैं ऐसी चर्चा होती, तो दिल्ली खाली हो जाती थी, क्योंकि ये मारते हैं, लूटते हैं वगैरह। वो दिल्ली में जब आया, तो दिल्ली का रक्षण करने जैसी भी उसके पास सैन्य सोल्जर्स नहीं थे। उसने क्या किया, आजू बाजू के सभी राजा महाराजाओं में जो आपसी कुछ मतभेद थे, युद्ध थे, तो सौतेले भाई की एक एक के साथ तय करो कि भाई आप मेरी मदद को आएंगे, मैं आपके आऊंगा। ऐसे ज्यादा से ज्यादा इतना किया, गिड़गिड़ाते हुए, कि किसी की दासी से विवाह किया, दासी जो होती है ना उनके उस समय की, तो और बाद में लिखा कि बहन है। और उसको पता था कि इस हिंदुओं के राष्ट्र में वो मुसलमान बोल के जीवित नहीं रह सकता। उसने दीन ए इलाही नाम का नया धर्म निकाला जो हिंदुओं के जैसा था। वो मरा भी मुसलमान नहीं, दीन ए इलाही बोलकर। और उसका राज था, वो सिर्फ वो कैसे वैसे जिंदा रहा दिल्ली से आगरा के बीच में। भारत में सिर्फ 6 मुगल राजा थे, उनमें से 2 को तो दिल्ली से भी भगाया गया था। लेकिन जो शिक्षण ही नहीं लिया था, वो शिक्षण मंत्री नेहरू ने किया। उनके बाद 5 लोग किए जो मुगल महान है बताते हैं। और इतने सारे, श्री राम, श्री कृष्ण, समुद्रगुप्त, अभिनव गुप्त, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शालिवाहन, इस विशाल परंपरा का कोई भी नाम नहीं आने देते। एक बहुत बड़ी साजिश है, और ये मैं कह रही कि एजुकेशन सिस्टम के द्वारा अभी तक हो रही है। हमें इसीलिए ये व्यवस्था परिवर्तन भी करना पड़ेगा। और ये सच्चाई देखिए, हमारी लड़ाई झूठ की नहीं है, हमारी लड़ाई है सच्चाई सामने लाने की। इसलिए वो जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय लेकिन अब वक्त है साधूनां। भाई, रियल हिस्ट्री जो है सामने आनी चाहिए, सिलेबस में बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि आज बच्चे वही पढ़ रहे हैं, वही प्रथम शिक्षा मंत्री का लिखा हुआ लेखनी और उनके द्वारा पास किया हुआ साहित्य पढ़ रहे हैं। आज बहस करने लगते हैं। आप देखें, लोकसभा में अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर और नेहरू के एक वक्तव्य पर बयान दिया, और उनका ये कहना था कि उस समय ब्लंडर मिस्टेक नहीं करते नेहरू, तो शायद आज पीओके जो उनके पास में है वो हमारे पास में होता, जम्मू का होता। हरि सिंह जी ने जब विलय कर लिया भारत में जम्मू कश्मीर का, तो यहाँ से आर्मी वहां गई थी, वो लड़ने भी गई थी, और इवन आर्मी जीत भी जाती। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि नेहरू जी ने अचानक जो है ये फरमान जारी कर दिया, जाके वहां पर संयुक्त राष्ट्र में, कि भैया हमको दे की दृष्टि वाली बात करने लगे। और जो पाकिस्तानी थे 1947 में 21-22 अक्टूबर को जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया, तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों की भी कोई भूमिका थी। जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि मेरी बात उस समय के मेजर जनरल जी से बात हो रही थी, गोवर्धन सिंह जी, तो उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जब कश्मीर भारत में विलय हुआ, कितनी देरी करने के लिए, और एक बार नहीं 2 बार, पहले तो वहां पर जो है मेनन जी को भेजा गया, उसके बाद बात हुई, फिर उसके बाद उनको दोबारा भेजा गया। मतलब आप सोचिए कि कोई हम पर अटैक कर रहा है और अभी सिर्फ पिक्चर के लिए लेट हो रहा है।
और उसके बाद आर्मी कब पहुंचेगी, वो उनको वहां पर जो हवाई अड्डा था उसको बचा के रखना था। हमारे पास उतने सैनिक नहीं थे जितने उनके पास में थे, लेकिन फिर भी हम जीत जाते अगर उस समय ब्लंडर मिस्टेक नेहरू जी ने ना की होती। और वो एक गलत फैसला जो था, वो एक गलत निर्णय जो था, उसकी त्रासदी आज भी बरकरार है। तो ये बात एक्चुअली जब अमित शाह जी ने की, तो आज एक ग्रुप में मैंने वही एक छोटा सा वीडियो बनाकर भेजा। तो उनका ये कहना था कि ये तो आप जो पोस्ट की है, ये फेक प्रोपोगंडा है। कैन यू इमेजिन कि गृह मंत्री देश का बोल रहा है, फैक्ट के साथ बोल रहा है। तो वो साहब मुझे जो है, वो मेनन जी की वो बुक जो उन्होंने लिखी थी उसका हवाला दे रहा है कि भैया जो ये है ना बात नेहरू की, वो सच है। मतलब ये कि उन्होंने बहुत अच्छा किया था उस समय जो डिसीजन लिया था। ये जो अमित शाह बोल रहा है वो फेक प्रोपेगेंडा है। क्या कहेंगे आप? आपको मैंने हमारे गृह मंत्री जी ने तो भी कुछ बातें यानी बहुत ही संक्षिप्त बताया, बहुत ही छोटा सा बताया। जम्मू कश्मीर आपने जैसा कहा ये ब्रिटिशों का ही नियोजन था। जो कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी आर्मी आई थी उनका सबसे प्रमुख जो था वो ब्रिटिश अधिकारी था। उसने जो सेना लाई थी उसमें बहुत सारे ब्रिटिश ही थे। दूसरी बात, राजा हरि सिंह जी जो है, आपको पता होगा तो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जी के समय के जम्मू कश्मीर में तिब्बत भी एक स्टेट था। जम्मू कश्मीर लद्दाख और तिब्बत। और आपको पता होगा तो राजा हरि सिंह जी को 1946 के इलेक्शन जीतने के बाद नेहरू मिलने के लिए गए थे श्रीनगर। तो वो तो राजा थे, उनका दरबार लगा हुआ था। तो दरबार में जाना है तो बाहर से जाने वाले आदमी को बाहर के वहां के सैनिक को बताना पड़ता है, फिर वो अंदर जाके परमिशन लेता है और उसके अनुसार बुलाता है। नेहरू सीधा अंदर चले गए। तो वहां के दरबारियों ने बताया कि आप दरबार में ऐसे नहीं आ सकते, बाहर जाके परमिशन लीजिए। वो कह रहे थे नहीं नहीं, मैं तो ब्रिटिशों का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, ये वो। तो सैनिकों ने पकड़ लिया, तबीयत से धोया और जेल में डाल दिया। तो तब से नेहरू हरि सिंह कर बहुत खार खाकर रहते थे, तब से। और उन्होंने बहुत बड़ा बदला लिया, राजा हरि सिंह जी को बाद में महाराष्ट्र में स्थानबद्ध रखा, नजर कैद में रखा और मृत्यु तक उनको कैद में रखा। ये उनको उस समय के अपमान का उन्होंने बदला लेने का प्रयास। अब आते हैं कश्मीर के विलय पर। राजा हरि सिंह जी पहले दिन से कश्मीर को भारत में शामिल करना चाहते। उन्होंने शुरुआत में ही प्रस्ताव भेज दिया। तो नेहरू के सौतेले भाई थे शेख अब्दुल्ला। तो उनको क्या करना था कि सौतेले भाई को वहां का महाराजा बनाना। तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने उनको कहा कि आप उस शेख अब्दुल्ला को लेकर आओ। वो बोले नहीं, मैं राजा हूं, आप ले लो सिग्नेचर। उन्होंने विलीनीकरण के सारे कागजात दिए। तो वो बोले कि नहीं, आप इलेक्शन ले लो, और इलेक्शन के जैसे वो खान अब्दुल गफार खान को बोले थे, और उनको लेकर आओ। राजा हरि सिंह जी ने इलेक्शन लिया वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का, और सबको लेकर आए, लीजिए हमें शामिल कर लीजिए, विलीन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बॉयकॉट किया था इलेक्शन को, उनको लेकर आई। तब तक ये पाकिस्तानी आर्मी ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में अंदर आ गई। और वो जो बताया उसमें ज्यादा गंभीर क्या है पता है, अमित शाह जी ने जो बताया ना, सिमरन जी, इतना गंभीर है। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख भी अगर आप साथ में लेते हैं तो कश्मीर सिर्फ 20% है आज का जो है। कश्मीर सिर्फ 20% है। तो 20% लैंड और पीपल सारे यहाँ पर राज कर सकते हैं क्या स्टेट में? नहीं कर सकते। पहले जो पूरा जम्मू कश्मीर था, जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू है, उसको अगर पकड़ेंगे तो जम्मू का कोई भी व्यक्ति राजनीति में कभी आगे आ ही नहीं सकता था। इतना बड़ा जम्मू था। वहां के डोगरा राजपूत सरदार और बाकी के बहुत सारे लोग वहां पर राज करते थे। तो नेहरू ने क्या किया पता है, पाकिस्तानी आर्मी से हमारी आर्मी को जीतने के लिए सिर्फ कश्मीर के पार्ट्स के ऑर्डर दिया। आर्मी के मूवमेंट जो दिए ना, मैप पर देखेंगे तो कश्मीर का पार्ट फ्री करवा लिया। और जब जम्मू का पार्ट जीतने की बात आई, तब वो खुद यूनाइटेड नेशंस में गए हैं। देखिए साजिश कितनी बड़ी। अगर पूरा का पूरा जम्मू वापस जीत लेते तो कश्मीर सेंट्रिक, अब्दुल्ला सेंट्रिक, मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति कभी जम्मू कश्मीर में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो सारा पार्ट हिंदुओं का था। और उन्होंने आगे जम्मू जीत का, लेती है। हाँ, 3 दिन में आराम से जीत लेती। और आप सोचिए ना, यूनाइटेड नेशंस में यानी समझिए कोई दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, समझो एक मजबूत आदमी कमजोर को बहुत मार रहा है, तो कमजोर आदमी यूनाइटेड नेशन में जाएगा ना, मुझे मार रहे हैं बोल के? क्या मारने वाला जाता है? नहीं नहीं, मैं, हम जीत रहे हैं, हम मजबूत है, हम पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं। हाँ, जाता है। हाँ, और यूनाइटेड नेशन में जाते हैं क्यों?
क्योंकि जम्मू के हिंदुओं को उनको पाकिस्तान में धकेलना था, ताकि सौतेले भाई अब्दुल्ला को साथ में दे। और इतना गंभीर था, किसी ने मांगा नहीं था जी ये 370-35, ये किसी ने नहीं मांगा था। कश्मीर में किसी की डिमांड ही नहीं थी। इन्होंने खुद शेख अब्दुल्ला को वहां का राजा बनाने के लिए, वहां पर का राष्ट्रगान अलग था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बोलते थे, उनका संविधान अलग था, उनका राष्ट्रध्वज अलग था। सिमरन जी, मैं बताता हूँ, मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो मेरी जनरेशन के कुछ दिन पहले वो तिरंगा श्रीनगर में फहराने का एक अभियान हुआ था। तो मैंने वो बाद में सुना था। तो श्रीनगर में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को गली गली में, चौराहे पर तिरंगा जलाया जाता। तो मुझे अभी तक पता ही नहीं था, ये जब 370 और ये एब्रोगेट हुआ तब पता चला, जम्मू कश्मीर में भारत का तिरंगा जलाना पुलिस की दृष्टि से अपराध ही नहीं था, क्योंकि उनका राष्ट्रध्वज ही अलग था। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। और सिमरन जी, वो तो आपने और हम सब ने, हमारे सामने की बात है, हमने सुना है सबने। 89-90 में हजारों मस्जिदों के लाउड स्पीकर के ऊपर से आवाहन किया गया, रलीब गलीब चलीब, या कश्मीर में रहना है तो मुसलमान बनो, नहीं तो यहाँ पर स्त्रियां और संपत्ति छोड़कर जाइए, स्त्रियां और संपत्ति छोड़कर जाइए। 5,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, 25,000 माता भगिनियों पर सामूहिक बलात्कार हुए, 7 लाख लोगों का जबरन विस्थापन हुआ। लेकिन देखिएगा उस समय की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, एक एफआईआर नहीं, एक पुलिस केस नहीं है, एक कोर्ट में नहीं है। हमारे कश्मीर के हिंदू अभी कुछ दिन पहले गए थे, तो कोर्ट के माननीय लोगों ने कहा, इतने साल सो गए थे क्या? यानी हमारे हिंदुस्तान की ये सारी यंत्रणाएं ऐसी है कि हिंदू खत्म हो जाए, मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों के टुकड़े बने। और इसीलिए ज्यादा जरूरत है। हिंदू तो कभी किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं जाता, हिंदू तो कभी किसी पर हमला नहीं करता। आपने जैसे कहा कि हमारी रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला, हमारी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर हमला, क्यों? क्योंकि इतने सालों तक शोभा यात्रा और ताकत दिखाने का हक सिर्फ मुसलमानों को था। अब हिंदू दिखा रहा है तो वो बता रहे, नहीं नहीं, आप कैसे दिखा सकते हो, ये तो हमारा है, इसलिए हमला है। आप समझिए इस मानसिकता को। और इसीलिए हिंदू को यह समझना पड़ेगा, और ज्यादा जरूरत है कि हिंदू को और अच्छे तरीके से संगठित होने की, सशक्त होने की, सशस्त्र होने की। क्योंकि जब तक पुलिस आर्मी कोई आता है, कश्मीर के जैसे हमारे हाल ना हो, हमें अपने परिवार का, अपने गांवों का, अपने गलियों का रक्षण करने के लिए संगठन और सशक्त भी होना पड़ेगा। और कश्मीर तो आपको बताता हूँ, सिर्फ ये गवर्नमेंट की ही परेशानियां हैं। जिस दिन भी भारत देश चाहेगा, हमारी सेना इतनी मजबूत है, कश्मीर ही क्या, सारा का सारा पाकिस्तान के तीनों पंजाब, आधा पंजाब छोड़कर तीनों राज्य खुद भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो आने के लिए तैयार है। जरूरत है हमारे मजबूत नेतृत्व की और मजबूत आर्मी की। जी बिल्कुल। और ये तभी संभव होगा जब संविधान में संशोधन होगा, क्योंकि आज तक हम संविधान में विदेशियों के, जो कह सकते हैं कि मन स्थिति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, हमारी अगर बात करूं मैं कोर्ट का, तो कॉलेजियम जो सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं समाप्त किया जाना चाहिए। और ये विडंबना है, सही कहती है हमारे देश की राष्ट्रपति, कि भाई एक इंसान जो है गरीब है, शायद वो पढ़ा लिखा भी उतना नहीं है, वो न्याय जाता है न्याय के मंदिर में, तो की भाषा में जो है वो न्याय सुनाया जाता है, दलील पेश की जाती है। वो तो जानते हैं क्या बात हो रही है, वकील साहब क्या बोल रहे हैं, माय लॉर्ड साहब क्या बोल रहे हैं, मी लॉर्ड साहब। तो सीधी सी बात है, हम जिस देश में रहते हैं, वहां देश का प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहता है। और भी पहले भी थे, लेकिन अब हमको आगे बताना पड़ रहा है, और लोग मान रहे हैं, विदेशी मान रहे हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि आज हम जिस देश में रहते हैं, वहां पर जो हाई कोर्ट है, वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है, दलीलें इंग्लिश में ही पेश की जाती हैं। क्यों नहीं हम अपनी संस्कृति में आते, क्यों नहीं? जब तक हम अ, विदेशियों को ये बताएंगे नहीं कि भारतीय संस्कृति क्या है, न्याय किस प्रकार से मिलता है, न्याय का मंदिर क्या होता है, मंदिर में मिलॉर्ड कहना, उसके बाद एक ड्रेस कोड, वो तो ब्रिटिश काल से था ना ड्रेस कोड। तो हमारा ड्रेस कोड तो ये कोट पैंट है ही नहीं।
और विडंबना ये देखिए, अक्सर ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि भैया आजादी के समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, लोग कपड़े जला रहे थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब तो कोट पैंट पहन के ही खड़े थे। एक बच्ची ने स्कूल में बड़ा एक अच्छा सवाल किया कि जब विदेशी कपड़ों की होली खेली जा रही थी तो हमारे बैरिस्टर साहब क्यों कोट पैंट पहने थे, वो भी धोती कुर्ता क्यों नहीं पहने थे? तो टीचर ने डांट दिया। उनने ये कहा कि दोबारा, आज पहली बार क्वेश्चन किया, दोबारा मत करना। लेकिन छोटी सी बच्ची का जो सवाल था वो वाकई में जो था वो फैक्ट वाला था कि जब सब लोग विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे तो कुछ लोग क्यों नहीं जला रहे थे। मतलब ये कि हम उस समय भी उस संस्कृति को अपना चुके थे, क्योंकि पढ़ाई करने हम कहाँ जाते थे, सीधी सी बात है, बैरिस्टर बनने जाते थे, वकालत करने को कहाँ जाते थे। अफसोस कि यहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, लेकिन फिर भी हम वहां पर गुलामी करने जा रहे थे। संविधान में लिखा गया, क्या क्या संविधान में संशोधन करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं 2024 के बाद जब सरकार बनेगी तो ये मुद्दा सबसे अहम होगा, क्योंकि हम भारतीय हैं, सनातनी हमारी परंपरा है। और हिंदू राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो वो तो प्राचीन काल से है। और जो इस देश में अगर लूटने आए थे वो यहाँ रुक गए हैं, यहाँ रहने लगे हैं, तो जिस देश में रह रहे हो उस देश के नियम कायदे कानून को आपको मानना पड़ेगा। और एक देश, एक विधान, एक संविधान होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ एक कानून होना। हम अपना कानून अलग बनाए, दूसरे का अलग होगा, हमारी वैवाहिक संस्कृति अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, हमारे लिए अलग निर्णय लिया जाएगा, दूसरे के अलग। तो भैया चले जाओ, अगर इस देश में रहना है तो इसको मानना पड़ेगा, और भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं? जी, एकदम सही कहा आपने। पहली बात, ये जो इनके सिस्टम्स है, आप थोड़ा समझिए इन सिस्टम्स को कैसा है। ब्रिटिश जब भारत में आए तो हर गांव में दो तालाब और एक गुरुकुल गांव का होता था, जिसे गांव मेंटेन करता था। ब्रिटिशों के गैजेट कोलकाता, चेन्नई प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप देखेंगे, तो वे जब भारत में आए तब भारत में 94% टू 100% लिटरेसी रेट था, साक्षरता का दर 94 से 100% था। हमारी सिस्टम कितनी सुंदर थी आप समझिएगा। आज अगर समझो मैं शर्ट लेने के लिए दुकान में जाता हूँ तो मुझे 40 के बाद 42 वाला ही शर्ट मिलता है, मेरे साइज का मिलेगा ऐसे जरूरी नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति कैसी थी, मुझे अगर शर्ट चुनना है तो मैं पहले, सबसे पहले वो सूत काटने के वाले के पास जाता, मुझे जो चाहिए वो सूत चुनता था। यानी ठंड के दिन है तो वो बकरी का जो है वो सूत लेते थे। अगर समझो गर्मी के दिन है तो कपास का सूत लेते थे। घर पे शादी है तो सिल्क का, रेशम का सूत लेते थे। फिर मैं बुनकर के पास जाता था, बुनकर को मैं अपना काउंट बोलता। काउंट क्या होता है मालूम है? आज जो सबसे फाइन लिनन आता है ना, उसका काउंट होता है 400 to 600। हमारे सिल्क का काउंट था 3750। वो इतना मलमल था कि हम जो सुनते हैं ना कि अंगूठी के अंदर से 9 वार का वो साड़ी जाता था, या माचिस की डिब्बी में शॉल बैठती थी जो पहनने के बाद बहुत अच्छे से गर्म रहती थी, इतना वो फाइन। 3000 आज भी कोई भी नहीं बना सकता। फिर मैं बुनकर के पास बुनता था, फिर रंग देने वाले के पास जाता था, मुझे जो अच्छे लगते हैं वो रंग लेता था। फिर दर्जी के पास जाता था और मेरे शरीर का वस्त्र बनता था। अंग्रेज और अंग्रेजों की दलाल कांग्रेस ने क्या किया, वो सूत काटने वाला, वो बुनकर, वो रंग देने वाला और वो दर्जी सब खत्म कर दिए। और सपोज एक रेमंड शूटिंग वाला बड़ा कर दिया जो 5 साल पैसे कमाएगा और 5 साल में एक बार इलेक्शन के समय हमें भी दे देगा। हर गांव में जो चर्मकार होता था हमारे साइज का चप्पल जूता बनाता था। लेकिन आज वो 8 के बाद 9 या 9 के बाद 10 लेना पड़ता है। उन्होंने खत्म कर दिया। एक बाटा वाला ऐसा बनाया जो 5 साल कमाएगा, 5 साल के बाद एक बार उनको इलेक्शन के समय इनको भी भ्रष्टाचार से पैसे देगा। इस तरह उन्होंने सिस्टम स्पॉइल किए। आपको बताता हूँ, भारत दुनिया का 30% जीडीपी था एग्री, और हमारे दो प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे, एक था सिल्क एंड स्पाइसेस। हमारे सिल्क और स्पाइसेस के पहले भी और आज भी दाम ऐसे हैं कि उसे बेचने के बाद हीरे खरीदे जाते हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। वास्को द गामा है ना, ये मैकेले की एजुकेशन सिस्टम में हमें बताते हैं कि भारत की खोज वास्को द गामा ने की। तो हमने रिसर्च किया,
तो देखा कि डायरी ऑफ वास्को द गामा पोर्तुगीज म्यूजियम में उपलब्ध है। तो खुद की डायरी में वास्को द गामा क्या लिखता है पता है? कि उस समय भारत के साथ व्यापार सबसे बड़ा फायदे का था, क्योंकि भारत के सिल्क और स्पाइसेस की बहुत प्रीमियर डिमांड थी। तो मुझे भारत का रास्ता खोजना था। मैं अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक गया। आगे का रास्ता पता नहीं था। मैंने लोकल लोगों से पूछा, तो उन्होंने कहा वहां पर एक गुजराती व्यापारी है, उसको जाकर मिलो। मैं गया, चंदन नाम का एक गुजराती व्यापारी था। वो बोला हाँ ठीक है, मैं 3 दिनों के बाद जाने वाला हूँ, मेरे पीछे आ जाओ। तो वास्को द गामा कहता है, मैंने पूछा आप क्या करते हो? उसने कहा कि मैं भारत में से सिल्क और स्पाइसेस लाता हूँ, उसके पैसे में यहाँ से अफ्रीका से हीरे खरीदता हूँ, वापस हीरे बेचता हूँ, फिर सिल्क एंड स्पाइसेस, ऐसा मेरा व्यापार है। फिर वो 3 दिनों के बाद गया। वास्को द गामा लिखता है उस चंदन नाम के व्यापारी का जहाज 9 माला ऊंचा था। मेरा छोटा सा पतंग जैसा जहाज, उसके पीछे पीछे मैं फिर केरल के कालीकट नाम के बंदर में पहुंचा। यानी, और हमें बता दिए कि वास्को द गामा ने खोज की और वास्को द गामा खुद क्या लिखता है। तो ये उन्होंने इस तरीके से हमारी सिस्टम स्पॉइल की। दूसरा, आपने जो अभी कहा था ना कि कोलोजियम सिस्टम एंड ऑल, हमारे यहाँ तो न्याय शास्त्र, अगर आप हमारे जो संत महंत पढ़ते हैं ना, तो जिसको न्याय शास्त्र पढ़ना है उसको वो 20-22 साल देने पड़ते हैं, उसके बाद शास्त्री नाम की उसकी पदवी मिलती है। और इसीलिए हमारे हिसाब से वो न्याय मंदिर कहते हैं आज भी। राम शास्त्री प्रभुणे वगैरह ऐसे बहुत बड़े नाम है हमारे, जो निरक्षर विवेक वाले कहे जाते थे, उनका एकदम सही न्याय होता था। ये तो काला कोट पहनने वाले, आपको पता है ब्लॉन्ड हेयर लगाते थे अभी तक। वो जो यूरोपियन या इंग्लिश लोगों के रहते हैं ना, हमारे न्यायाधीश भी ब्लॉन्ड हेयर्स का विग लगाते थे अभी तक। ये तो सारी गुलामों की व्यवस्था है। और आज अगर कोई केस आता है तो उसे पूरा करने, यानी डेट, फर्स्ट डेट देने के लिए 37 ईयर्स लगते हैं। तो वो कोई न्याय करने का कोई सवाल ही नहीं है। इन्हें तुरंत प्रभाव से बदलने की जरूरत है। लेकिन यह सारी व्यवस्थाएं बदलने की हिम्मत कौन करेगा? और मैं स्पष्ट बोलता हूं, आपने जो संविधान निर्माता और बाकियों के नाम लिए, मैं स्पष्ट कहता हूं, जितने कांग्रेस के नेता थे सारे के सारे अंग्रेज बाप के संतान थे, दलाल थे। और वो जो उसी की तरह रहते थे, उसी की तरह जिंदा रहे और उसी की तरह मरे। हमारे प्रधानमंत्री के मृत्यु का कारण भी सिफिलिटिक अवर्टाइटिस है पहले, जो कि टर्शरी सिफिलिस में होता है, और जो कि जनरली प्रोस्टिट्यूशन करने वाले लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है। तो इतना बुरा सब कुछ सामने है, सिर्फ इन्होंने आज तक एक पर्दा रखा है। आज इंटरनेट के युग में, सोशल मीडिया के युग में सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं। और इसीलिए धीरे धीरे कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। और ये जरूरत भी है, कांग्रेस की व्यवस्थाएं भी बदलने की बहुत अर्जेंट जरूरत है। नहीं तो कॉलेजियम में क्या क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। यानी ये एक ही सिस्टम ऐसा है जो खुद को खुद चुनता है, खुद का इवेल्युएशन खुद करता है, प्रमोशन खुद करता है, कंप्लेन आया तो इन्वेस्टिगेट भी खुद ही करता है, उसका भी निर्णय खुद ही करता है। दुनिया में ऐसा वन एंड ओनली सिस्टम ये भारतीय न्याय व्यवस्था का कोलोजियम सिस्टम है। इसे तुरंत प्रभाव से बदलने की जरूरत है। लेकिन इन्हें बदलने के लिए चुनाव में वोटिंग कम होती है या ज्यादा होती है, इसका विचार बाजू रखकर सचमुच में राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए बोल्ड, बेखौफ निर्णय लेने वाले निर्णयक्षम व्यक्तियों की बहुत बहुत जरूरत है। बहुत सारगर्भित जानकारी आपने दी और आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, आप समय निकालते रहिएगा। तो अब हम जब मिलेंगे आपसे तो बातचीत करेंगे हमारे देश की राजनीति के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेवा टीवी डिजिटल मीडिया से जुड़ने के लिए और इतनी सारगर्भित जानकारी देने के लिए।